नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप हैं मेरे साथ विधि वार्ता विद एडीबी जितेंद्र में। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर होता है। साथियों, यदि आप नहीं जानते हैं और आप लॉयर हैं या अधिवक्ता हैं तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपसे कोई सामने वाला व्यक्ति, जो पार्टी आती है, जो क्लाइंट आता है, वो बूझ ही लेता है कि हमारा थाने में एफआईआर नहीं हो पाया वकील साहब, एनसीआर तो हो गई है। और एनसीआर में एफआईआर में क्या अंतर होता है, क्या दोनों एक समान होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं, तो आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथियों, यदि जानकारी नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करता हूं और मैं आपको सही तथ्यों की जानकारी देने का इस वीडियो में प्रयास करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर होता है। सामान्यतः जब कभी भी दो पक्षों में डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो पार्टी थाने जाते हैं, यानी पुलिस की शरण में जाते हैं, तो पुलिस ये देखती है कि मामला हीनियस प्रवृत्ति का है, गंभीर प्रकृति का है या फिर नॉर्मल है। यदि मामला पुलिस ये देखती है कि मामला यदि घरेलू है या दोनों पक्ष जिनमें झगड़ा हुआ है वो आपस के ही हैं, एक ही परिवार के हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ये देखती है कि मामला हल्का फुल्का है, छोटी मोटी लड़ाई हुई है और इसमें समझौता होने की पूरी संभावना है, पूरा चांस है। तो ऐसे मामलों में पुलिस एनसीआर दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है। क्यों? क्योंकि पुलिस को पता है कि इसमें जो है फैसला हो जाएगा, अंत तक केस नहीं चलने वाला है। दोनों पक्ष आपस के हैं, कहीं ना कहीं समाज के लोग, रिश्तेदार वगैरह इन पर प्रेशर डालेंगे और अंत में इनका फैसला हो जाएगा, केस लंबा नहीं चलने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टियों को समझाने के लिए उस समय पुलिस झगड़े को शांत करने के लिए एनसीआर दर्ज कर लेती है, जिससे कि पार्टियों को संतुष्टि भी हो जाती है कि हमारा मुकदमा पंजीकृत हो गया और पार्टियों को लगता है कि अब जो है कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन पुलिस एनसीआर दर्ज करके उन दोनों पर या तो सीआरपीसी सेक्शन 107-16 की कार्रवाई करती है या सीआरपी सेक्शन 151 की कार्रवाई करने के बाद में दोनों को शांत कर देती है। दोनों पार्टियां अपने अपने काम में लग जाती हैं, यानी कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी 7-16 की जो जमानत जो कार्रवाई हुई है उसको सुलझाने में लग जाती हैं। और ऐसे ही करीब आधा महीना लगभग इसी प्रक्रिया में निकल जाता है और तब तक ये मामला जो होता है ठंडा पड़ जाता है। लेकिन वहीं साथियों, अगर हम बात करें एफआईआर की, तो एफआईआर तब दर्ज की जाती है जब पुलिस को लगता है कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसको जो है समझौता इसमें होने के चांस बहुत कम हैं। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस एनसीआर ना करके सीधे सीधे एफआईआर दर्ज करती है। और एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये होता है कि एफआईआर एक बार अगर दर्ज हो गई थाने में, अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो पुलिस को पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस की लायबिलिटी बन जाती है कि वो उसको एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करे, तथ्यों का पता लगाए, क्या मामला था क्या नहीं था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। अगर लास्ट में कभी 1-2% ऐसा मामला बन जाता है कि समझौते के चांस बनते हैं तो ठीक, समझौता हो जाता है तो अच्छी बात है। नहीं होती है तो पुलिस अपना जो भी उसका लायबिलिटी होती है उसको पूरा करने के बाद में पूरी चार्जशीट जो है कोर्ट भेज देती है और फिर आगे की प्रक्रिया कोर्ट में चलती है। साथियों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में आपको इसी तरह की विधिक जानकारी प्राप्त होती रहे। साथियों, अगर वीडियो सही लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।